सुबह वो नींबू का जूस पी रही होंगी जपा के बाद, तो उनका भाई जो है भक्त नहीं था, तो उसने कमेंट मारा इसका भोग लगाया है, तो झगड़ गई उसके ऊपर। तो बाद में मुझे बोली देखिए कैसे उसने मुझे इस प्रकार से टॉन्ट मारा। हमने कहा टॉन्ट नहीं मारा, कृष्ण उसके द्वारा आपको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया आपको याद होना चाहिए कि केवल भागवत पे आ जाते हैं, जल देने मात्र से कौशिक जी को इंद्र दिए बनाया, भगवान को केवल जल दिए कौशिक जी, और जल देने का संकल्प लिए बलि महाराज, खाली प्रणाम, एक्चुअली प्रणाम, हाँ जल देने का संकल्प जल दूंगा से, तो इनको अगली बार इंद्र बनाएंगे। तुमने कहा जब जल देने का संकल्प या जल देने पे इंद्र बनाएंगे, तो अगर आप नींबू जूस देंगे तो क्या बनाएंगे आप? तो वह भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं कि नींबू जूस आपको भगवान को भोग लगे पीना चाहिए। लेकिन शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप भक्ति करेंगे और लोगों को भक्त बनने के लिए बोलेंगे, तो वह ये जरूर देखेंगे कि आप भक्ति का आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कौशिक जी नाम के व्यक्ति हैं, भागवत में आया है ये 8वें स्कंद में। कौशिक जी नाम के कोई व्यक्ति रहे, उन्होंने जल दिया भगवान को, भगवान ने उसके बदले में उनको इंद्र बना दिया। तो कभी कभी हम भक्त लोग भी ध्यान नहीं देते कि यार ये छोटी चीज भगवान को क्या अर्पित करना है, लेकिन पत्रम फूलम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ भगवान कह रहे हैं कि अर्पित करना चाहिए। दूसरा एक और हंसी की बात ये थी कि आज भक्त को हम बता रहे थे, काउंसिल कर रहे थे किस प्रकार से वो कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे, तो मुझे बहुत हंसी हंसी तो इंटरनली तो हंसी भी आ रही, दुख भी हो रहा है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर हमने कहा उनको फाइनल सोल्यूशन ये दिया कि आप 9 से 6 में दुख प्राप्ति का प्रयास कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए, और 6 बजे के बाद आप दुख निवृत्ति का प्रयास कीजिए, भागवत सुनिए। और यही हम सुनने वाले हैं, दुखों की निवृत्ति भागवत करती है। देखिए ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे 2 एग्जाम थे, आखिरी पेपर थे, और कुछ खास पढ़ा भी नहीं था, और एक तो ओपन बुक एग्जाम था और मुझे कुछ नहीं पता था। और आप ये लोग तो आप लोग सब विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरा चमत्कार था। मैंने ऐसे किताब खोली, वो इसमें वही एग्जाम्पल था जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और उसको उत्तर में सही कर दिया। ये तो मेरे साथ चमत्कार हुआ। हाँ प्रभु जी संग चमत्कार तो हर एग्जाम को ओपन बुक तो नहीं होता है ना। हाँ ऐसे बहुत बार होता है, आपके जो भाग्य में है उससे अधिक 1% नहीं मिलने वाला है। तो महाराज जी समझाते हैं, समझ में आज सुबह भी चर्चा हो रही थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि मान लीजिए आपका 10,000 रुपए का चेक पोस्ट ऑफिस में आया है, तो इतना करना है कि पोस्ट ऑफिस तक जाना है। 10,000 का चेक आप नहीं बना सकते हैं, वो आया है तो उतना प्रयास करना है। इतना एंजाइटी अपने को नहीं लेनी चाहिए। केवल उसी वक्त को नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। भौतिक वस्तुओं के लिए इतना प्रयास नहीं करना चाहिए, जो आपके भाग्य में है वो आएगा। मेरे मामा जी भी इन्वेस्टमेंट करने में एक्सपर्ट कुछ हैं, और अपने को बुद्धिमान मानते और हैं भी, खुद ही बता रही थी मेरा मित्र जहां जहां पैसा डालता है वो खूब पैसा फलता है, मैं इतना दिमाग लगाता हूँ उतना नहीं होता है। वो समझ नहीं रहे जो पहले का धन है, ज्ञान है, वही घूम के आपके पास आगे आगे भागता है। लेकिन इन चीजों से हम कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये सब प्राप्त होने से पहले भी दुख और प्राप्त होने के बाद भी दुख। तो दुख प्राप्ति का प्रयास करना हर बद्ध जीव का अधिकार है। मैं मान रहा हूं कि दुख प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुछ सुबह और शाम तो केवल सुख प्राप्ति का ही में ही हमको नियोजित होना चाहिए। और कैसे भागवत सुख देने वाली है, वो आज हम श्लोक की सुनने वाले हैं। ऐसे ही ऐसे नहीं बोल दिए, कुछ विशेष प्रयोजन लेके बोल रहे थे। तो खैर वॉइस कम आ रही है। अब वॉइस कम किस, सबको बाकी सबको ठीक आ रही है वॉइस? हाँ जी ठीक है। तो आपकी तो सही आ ही रही है, आप सामने बैठा हूं। अब हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। कल आपने क्या पढ़ा था, एक श्लोक को याद देख लीजिए। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्विक संहिताम। अनर्थों का उपशमन साक्षात भगवान अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति से हो जाता है। लोग इसको नहीं जानते हैं, इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ने इस संहिता का रचना करी। इस पे बाल प्रबोधिनी बड़ा विनोद करते हैं, अरे भाई अनर्थ तो भक्ति से जाएगा, तो संहिता लिखने की क्या जरूरत है? लिंक उनका बड़ा विनोदपूर्ण है। अभी आप कह रहे हो कि भक्ति से अनर्थ जाते हैं, तो भक्ति से जाते हैं, ये आपकी संहिता लिखने की क्या जरूरत है? तो इस पे वो कह रहे हैं कि नहीं, इस संहिता के श्रवण करने मात्र से, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो व्यक्ति सुन रहा है, पूरा नहीं सुना है, सुन रहा है, तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसमें? भगवान कृष्ण में, जो परम पुरुष हैं। और उन भगवान कृष्ण में जैसे जैसे भक्ति उत्पन्न होती है, वह शोक मोह और भय को नष्ट करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, जो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसका लिंक है
कि जगत में हम जो दुख से पीड़ित हैं वो भागवत के श्रवण से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और वो साइड बेनिफिट है। मुख्य बात यह है कि भगवान की भक्ति बढ़ना शुरू होती है। जिस दिन से भागवत सुनने के लिए बैठ गए, समझने की बात नहीं है, जिस दिन से इच्छा आ गई कि मैं भागवत में जाके बैठूं सुनूं, उसी दिन से भक्ति बढ़ना शुरू हो गई। तो हम जरा उस पर बोलेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। Official chanter has the mic with him. यस्याम वै श्रु, कुछ बातें मैं बाद में बोलूंगा, श्लोक बोल लेते हैं पहले। यस्याम वै श्रूयमाणायां, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापहा, शोकमोह भयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा, शोकमोह भयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। शोकमोह भयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां यस्यां वै श्रूयमाणायां, कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसः, शोकमोह भयापहा। मोह भयापहा। यस्यां मतलब जिस भागवती सात्वत संहिता को, जिसके बारे में पिछले श्लोक में बोला था, सात्वत संहिताम चक्रे, इस भागवत संहिता को व्यासदेव ने रचा। तो यस्याम वै निश्चित ही, जिस भागवत संहिता को निश्चित ही, श्रूयमाणायाम जो सुनने में प्रवृत्त है, जो सुन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चल रहा है, पूरा सुना नहीं है, सुन रहा है। जैसे अभी आप लोग सारी भागवत सुन लिए ना, नहीं सुने तो सुन रहे हैं। हम सब लोग श्रूयमाण हैं। मैंने पूरी भागवत बोली नहीं, मैं कीर्तमान हूं। आप लोग श्रूयमाण, मैं कीर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम लोग प्रेजेंट में सुन रहे हैं, पूरी भागवत नहीं सुनी है। तो उसको सुनने से कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनमें भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। मतलब पहले भक्ति नहीं हो तो उत्पन्न हो जाती है। अब समझ सकते हैं कि जो उसकी उत्पत्ति का कारण है उसकी वृद्धि का कारण भी वही है। मतलब उत्पन्न होती है, करता है कि भक्ति बढ़ती भी है। ऐसा नहीं है कि बढ़ गई उसका हम पढ़े सुनेंगे नहीं, और भक्ति बढ़ेगी तो और भागवत सुनेंगे और फिर वह और भक्ति को बढ़ाएगी। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और पुंसः का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, पढ़ा लिखे का भी भाव नहीं है, जो व्यक्ति श्रवण करेगा, जिस दिन से श्रवण करेगा, ये भी नहीं कह रहे हैं कि समझ में आएगा, सुनने की बात है, खाली सुन रहा है। अंतर समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं तेलुगु में भागवत कहने लग जाऊं, तब आप लोग सुन तो सकते हैं ना, समझ भी सकते हैं। अंतर समझ रहे हैं दोनों में? If I start speaking in English, then all those devotees who don't understand English, can they understand what I'm speaking? No. लेकिन फिर भी they can hear, yes. कुछ समझ रहे हैं इस बात को? बड़ा सुंदर शब्द है श्रूयमाण, मतलब केवल सुनने मात्र, यानी कान से स्पर्श हो रहा है शब्द का, तो भक्ति उत्पन्न होने लगती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूछा था, जो हमने चिद शक्ति वाला पढ़ा रहे थे, तो पूछा बाद में कैसा रहा प्रवचन, तो कह रहे सुनने में अच्छा लग रहा था। बोले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। तो श्रवण मात्र से, और फिर समझ में आए, उसको हृदय में धारण करें, तो आप उसकी बात ही छोड़ दीजिए। तो कह रहे हैं सुनने मात्र से किसी भी इंसान में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। और क्योंकि भक्ति उत्पन्न होती है तो वह भक्ति उस जीव का के शोक, मोह और भय को अपहा, मतलब नाश करने वाली होती, निवर्तन करने वाली होती। और इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। शोक का अर्थ क्या होता है? शोक मतलब भूतकाल में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उसको एडजस्ट करते रहना।
भूतकाल में जब हम दुख का अनुभव करते हैं किसी घटना को स्मरण करके, उसको शोक कहते हैं। शोक सभा किसी के मरने के बाद होती है कि उसके पहले? मरने के बाद शोक सभा होती है। तो मर गए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, ये थे वो थे, तो शोक समझ में आ गया। या किसी का धन लूट जाता है तो शोक करता है, परिवार के कोई व्यक्ति मर जाता है या और कुछ भी, तो भूतकाल का स्मरण करके हम शोक करते हैं। शोक नष्ट समझ में आ रहा है। मोह जो है वो वर्तमान में होता है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमको ये बनना है, हम इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कार्य करने हैं, यह मोह भी भागवत से नष्ट होता है। आपको पता था ये बात? तो सुनने क्यों आए फिर? पहले पता होता तो भागवत सुनने ही नहीं आते। ये तो वर्तमान का मोह भी नष्ट हो जाएगा तो कैसे काम बनेगा? चलो भाई, शोक नष्ट हो जाएगा, अच्छी बात है। कि मोह नष्ट हो जाएगा तो व्यक्ति भजन नहीं करे, सॉरी, व्यर्थ के प्रयास नहीं करेगा। मुझे हंसी आ रही थी, उसी बात की बात कर रहा हूं मैं, नाम तो नहीं रख रहा। कह रहे कि पहले तो हम 9 से 9 काम करते थे, सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक। अब हम हम सोच रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं? मोह नष्ट हुआ कि नहीं? मोह में तो व्यक्ति 9 से 9 काम करेगा। हमारे पास भी भक्त बता रहे थे, गौर गोपाल बता रहे थे कि बहुत, कितना 12 घंटे काम करते थे ना, 12-14 घंटे काम करते थे। और पूछा जाए कि क्यों करते थे, तो खाना तो उतना ही खा रहे हैं, बल्कि कम ही खा रहे होंगे, ज्यादा नहीं खा रहे होंगे, उतना ही काम कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति मोह के कारण व्यक्ति काम करता है कि नहीं? परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए करना चाहिए जितना आवश्यक, जितना आवश्यक है उतना। तो मोह के कारण कर रहा है ना। मोह मतलब अपने आप को शरीर मानना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना, ये सब वर्तमान में अनुभव करता है। मोह हो गया। और भय, भय कब होता है? फ्यूचर का। ये इंद्रिय भोग मुझे मिलेगा कि नहीं, या ये जो अभी मिल रही हैं वस्तुएं, ये आगे बनी रहेंगी कि नहीं, ये बहुत गंभीर है। पूरी दुनिया प्राय भय पे काम कर रही है। मैंने आज एक छोटा सा प्रश्न कुछ माता जी से पूछा कि वाई माता जी हैव टू वर्क सो हार्ड, माता जी लोगों को इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? और उत्तर जो आए उससे एक बात यही, एक मूल बात आ रही थी, भय, कि कहीं पति हमारा ध्यान रखेगा कि नहीं, कि आगे हम खर्चा चला पाएंगे कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, वो हो जाएगा कि नहीं। और केवल स्त्रियों की बात नहीं हो रही, पुरुष लोग भी इसी प्रकार से, लोग भय से प्रेरित होकर कार्य नहीं कर रहे। या समाज क्या कहेगा, ये क्या होगा, वो भय के कारण ही व्यक्ति इस प्रकार से बहुत सारे कार्य कर रहा है जो बिल्कुल नहीं करना चाहता। कोई विरोध तो नहीं है आपको उसमें लगता? अगर मैं भयभीत हो जाता कि समाज वाले या मोहल्ले वाले क्या कहेंगे जब मैं मंदिर ज्वाइन कर रहा हूं, तो कभी आता यहाँ पे? मुझे तो कोई डर ही नहीं था। कहते रहोगे तो फोन तो ना करोगे कि अरे भाई आप मंदिर क्यों चले गए? बहुत बड़ा ये फैक्टर है, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि इस जगत में लोग प्राय भय के कारण कार्य कर रहे हैं। प्राय मतलब 99% मान के चलिए सभी लोग भय के कारण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति ही हम, और बहुत से लोग भगवान की भक्ति भी भय से करें तो भी अच्छा है। अरे नरक जाने को होगा, बहुत पापी हैं, वही कम से कम कोई नाम जपे, बहुत नरक बहुत खतरनाक स्थान है। कर्तव्य बुद्धि से भी नहीं कर रहे लोग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस शोक, मोह और भय का हरण हो जाता है भागवत के श्रवण मात्र से। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये मत सोचिएगा कि धन इकट्ठा होने से ये शोक, मोह और भय नष्ट होता है, अपितु बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं, ये धन मेरा है नहीं, इतना, एक वक्त बोल रहे थे कि धन इतना चला गया, हर बार आके वो सोचते हैं प्रभु जी मिल जाएगा तब वृंदावन आऊं वापस, इतना पैसा मेरे लेके भाग गया। उसका शोक चल रहा है ना मन में, कहीं कुछ जलन है ना। और मोह तो आप समझ ही रहे हैं। और एक उनको भय खुद ही बोल रहे थे, भय है कि पैसा तो है और कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये भय होता है कि खर्च ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो अनावश्यक अत्यधिक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि इन तीन चीजों का निर्मूलन हो जाएगा, हो नहीं रहा है लोगों का, नहीं हो रहा है कि नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण से शोक, मोह और भय तीनों का नाश होगा। इससे पहले हम आगे जाए थोड़ा विचार कीजिए, परीक्षित महाराज की संग कितनी बुरी घटना हुई कि नहीं। पूरे विश्व के निष्कंटक राज्य उनके पास था, युवावस्था में थे, सुंदर पत्नी थी, डिवोटी पत्नी थी, और बच्चे बड़े अच्छे थे। जन्मेजय महाराज उनके बेटे हुए हैं, बड़े सब कुछ अच्छा था, कहीं कोई कठिनाई नहीं थी। इसकी चर्चा आप सुन चुके हैं। और एक झटके में ऐसी घटना हो कि आप एक हफ्ते में मरने वाले हो। क्या दुख होने का कारण नहीं था? बहुत दुखी होने का कारण था। दुखी थे? नहीं थे।
मोहित थे? नहीं। क्या भय था? नहीं। भागवत श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका हम अन्वय पढ़ते हैं। कल हम लोग अन्वय पढ़े ही नहीं थे जल्दीबाजी में, आज पढ़ेंगे। अनुवाद। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। अन्वय देखिए। यस्याम मतलब यह वैदिक साहित्य, मतलब श्रीमद् भागवतम, श्रूयमाणायाम मात्र श्रवण करने से, मतलब श्रूयमाणम का अर्थ एक्चुअली ये है प्रेजेंट में वो श्रवण कर रहा है, पूरा कर नहीं लिया है, करना शुरू किया है, कर रहा है। वह मतलब निश्चय ही, और पुंसः मतलब जीव मात्र की, परम पुरुष कृष्ण भगवान श्री कृष्ण में शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय का नाश करने वाली भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती। बहुत इजी है, अर्थ तो बहुत इजी है। श्रीधरी बड़ी सुंदर है, इसकी संस्कृत भी रखा, बहुत अच्छी है। सहिताया अनर्थोपशामकत्वं दर्शयति यस्यामिति यस्याम वै श्रूयमाणायामेव किम पुनः श्रुतयामिति अर्थ। कह रहे हैं इस पिछले श्लोक में कहा कि अनर्थ जो है वह भक्ति के द्वारा चले जाते हैं। अब कह रहे हैं इस संहिता का, और इसलिए संहिता की रचना करी, तो कह रहे हैं इस संहिता का अनर्थ उपशमन के गुण को इस श्लोक से कह रहे हैं। किस प्रकार से अनर्थ, ये अनर्थ है ना, शोक मोह भय इत्यादि, यह अपने आप को शरीर मानने से तो उत्पन्न हो रहा है, इसकी चर्चा करी गई थी। तो ये किस प्रकार से अनर्थ का उपशमन करती है संहिता, यह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम एव किम पुनः श्रुतयाम इति अर्थ का मतलब यह है कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसके अनर्थों का उपशमन होने लग जाता है, तो व्यक्ति श्रूयताम मतलब जो पास्ट, क्या कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए जो सुन लिया है उसका क्या होगा। दवा एक होता ना, कभी आपने देखा एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है 5 दिन का, तो अगर लेना शुरू किया है तभी सारी बीमारी समाप्त हो जाए तो पूरा कोर्स कर लेगा तो क्या होगा, ये कहने का क्या मुत्य समझ रहे हैं जी। इस 7वां संहिता के अनर्थ के शमन करने के गुण को इस श्लोक से प्रदर्शित किया जा रहा है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम के द्वारा यह बतलाया गया है कि जब श्रीमद् भागवत संहिता सुनते समय ही अनर्थों को विनष्ट कर देती है तो फिर पूरा सुन लेने पर क्या कहना है। जो लोग नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं वो श्रवण कर लें कि इसको अभद्र को, नाम अपराधों को भी अभद्र में रखा जाता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु सुनते हैं ना, तो वहां पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से नाम अपराध कमजोर पड़ जाते हैं, और कमजोर पड़ जाते हैं मतलब नाम में रुचि आपकी उत्पन्न हो जाएगी। ये आप आगे जामिल कथा में भी सुनते हैं, जी गोस्वामी जी सुनते नहीं है लेकिन सुनेंगे। जी गोस्वामी जी वहां पे कहेंगे टीका में कि इस कथा को जो सुनता है भले ही वो नाम अपराधी भी क्यों ना हो तो भी वह प्रगति करता है भक्ति में। तो ये एक बड़ा सुंदर सी बात है। कोई व्यक्ति कहेगा कि इसका मतलब हम नाम अपराध करें और भागवत सुने, नहीं, भागवत सुनोगे तो नाम अपराध करने की प्रवृत्ति से व्यक्ति मुक्त होगा, भगवान के नाम की महिमा को समझेगा, उसके प्रति आदर बुद्धि बढ़ जाएगी, इज इट नॉट, और अपने आप में हृदय को ये शुद्ध करने वाला है। ठीक है, सारा अर्थ देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है। यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि श्रीमद् भागवतम श्रवण मात्र से प्रेम उत्पन्न कर देती है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, आपने वहां सुना था ना, कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, क्या था वो, ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जैसे भगवान तुरंत ही उस व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं जो भागवतम सुनने की इच्छा करता है। और उसमें वहां बताया गया था प्रेम रशनया धृतांग्री पद्म, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण बांधे जाते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से प्रेम बढ़ने लगता है, भगवान में उत्पन्न होने लगता है। अब जो फायदे यहाँ बताए गए हैं इसी को पढ़ करके मैं इतनी, अगर कहा जाए कि इतनी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि नोट्स बनाओ, क्लास दो, सबका क्या प्रयोजन है। व्यक्ति पूछ रहा था कि क्या प्रयोजन है आपका सब करने का, तो देख लीजिए क्या प्रयोजन है। मतलब श्रवण मात्र से प्रेम उत्पन्न कर देती है। फिर क्या मुत्य लगाते चले जाइए, तो फिर अन्यों को इसका श्रवण करने में नियोजित करने वाले का तो कहना ही क्या। तो आप समझ गए ना, स्वार्थी हूं मैं, समझ आ गया ना, 100% डिक्लेयर हो गया कि मैं स्वार्थी हूं।
क्योंकि अब अगर मैं यहाँ क्लास नहीं करूंगा तो मुझे तो बहुत डाउट है कि हमारे डिवोटीज, डियर डिवोटीज, भागवतम इस टाइम रोज पढ़ने वाले हैं। बहुत मुश्किल है। तो हम लोग मैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को नियोजित कर रहा हूँ। बड़े ही खराब व्यक्ति हैं आप, लेकिन पहला वाला फायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को सुनने का। जी जी, ओके ओके, वेरी डिफिकल्ट। तो लोग कह रहे हैं कि खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम नियोजित कर रहे हैं। नियोजित मतलब लगा रहे हैं, और इसके लिए कोई सैलरी भी नहीं दे रहे। ठीक है, नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक तो श्रवण करने में, उसके बाद फिर इसका कीर्तन करने वाले का तो कहना ही क्या। मतलब मैं बोल रहा हूं ना भागवतम को, तो मुझे अधिक फायदा मिलेगा, समझ लीजिए। तो आप लोग भी सीखिए, आगे लोग भी आप आगे बोलिएगा। और अन्यों को इसका कीर्तन करने में नियोजित करने का तो कहना ही क्या। तो दूसरों को भी इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए कि वह भी श्रीमद् भागवतम का कीर्तन कर सकें। तो इसीलिए नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि भाई कुछ बोलना हो कभी भागवत में तो आपके पास नोट्स हो, और बोलने के लिए सारी टीकाएं भी हो, और मान लो ना समझ में आए तो ऑडियो भी हो, और ऑडियो इसमें पर्याप्त ना हो तो यूट्यूब पे वीडियो भी हो। तो सारी व्यवस्था की जा रही कि यदि भागवत में कुछ बोलने की इच्छा हो किसी श्लोक पे, तो आप अच्छे से बोल सकें। तो आप समझ रहे हैं कि हम 4th डिग्री का फायदा उठाना चाहते हैं। 4th डिग्री का भी हम चाह रहे हैं कि आप लोग आगे जाकर कभी ना कभी जीवन में कम से कम एक बार, किसी को तो नहीं, अपने पत्नी और भावी बच्चों को भागवत सुना सके, तो ये भी चलेगा अगर किसी को प्रीचिंग नहीं कर सके। तो ये एक इच्छा है इस प्रकार से हमारी। तो वो चलो 4th का नहीं तो कम से कम 3रे का तो है ही। श्रवण में नियोजित कर रहे हैं, खुद भी श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो इतना फायदा तो हो ही रहा है। बाकी चौथा फायदा आगे देखा जाएगा। तो ये है, क्या मैं तो समझ रहे हैं ना। ठीक है, यहां भक्ति का अर्थ है प्रेम, क्योंकि ऐसा पहले कहा जा चुका है कि ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी। एक भक्त के हृदय में भगवान श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा तत्क्षण ग्रस्त हो जाते हैं, और उनके हृदय में भी जिन्होंने किसी प्रकार इसको श्रवण करने की इच्छा को जागृत कर लिया। अब जैसे हम कहीं दूर, हाँ बैठी आराध्या बैठी हुई है, अब पता नहीं उसको भागवत कितना समझ में आता है, लेकिन शायद आपको अच्छा लगता है भागवत सुनने में। और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इनको भागवत सुनना कैसे अच्छा लगता है। हम तो एक तो बीच में से पिकअप किए हैं, बहुत बड़ी भी नहीं छोटी है। सुभद्रा को भी कई बार लेके आते हैं, तो उसको अच्छा लगता होगा, तभी तो ऐसे आती होगी। तो ये एक रहस्यमय बात है, छोटे बच्चों को भागवत कैसे समझ में आएगी, क्या समझ में आता है, या तभी कुछ भी हो जो भी अच्छा लग रहा है भागवत सुनना। तो जो व्यक्ति अच्छा है, कृत्य भी है, समझ रहा है भागवत, उसके हृदय में तो भगवान ग्रसित होते हैं, प्रमाण है। और जो बिल्कुल यू कांट एक्सप्लेन, लेकिन उसे सुनने की इच्छा हो गई है, बस एक्सप्लेनेशन यही है कि पुण्य के बिना श्रवण की इच्छा होती नहीं, लेकिन वो कौन सा पुण्य है, क्या पुण्य है, वह कुछ हम नहीं जानते, बस वो हम नहीं जानते। वैसे आप जानते हैं उसका एक पॉइंट ये है कि जब लोग तीर्थ भ्रमण करने आते हैं, कथा चलती रहती, कदाचित कुछ गलती से एक्सीडेंट बाय चांस वो कथा सुनने कान में पड़ गई बस, और उनको लगा हाँ ये बहुत अच्छा है, उसके बाद योजना बना बना करके वो कथा सुनने आते। ठीक है, एक भक्त आज क्लास के पहले पूछ रहे थे कि भोग इच्छा को कैसे समाप्त करें। देखिए सामने, भागवत के श्रवण के द्वारा। मोह है तभी तो भोग की इच्छा है, कि मैं ये शरीर हूं, तभी तो उसके आगे सारे भोग की इच्छा निर्माण होता है। जब मोह समाप्त हो जाएगा तो भोग की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। इस पे और हंसी आ रही थी। भक्तों की काउंसलिंग से हमको बड़े सारे पॉइंट्स बड़े विनोद के मिलते हैं। कह रहे थे कि वो बड़े कंफ्यूज थे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब जो भी वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, मुझे अपने पे घटित कर रहा था कि हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। देयर इज नो, एब्सोल्युटली देयर इज नो कंफ्यूजन कि क्या मिलने वाला है, एकदम क्लियर है। हमेशा अनुभव व्यतिरेक से देखने में जीवन में बड़ा अच्छा लगता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनको ये नहीं, उसका उल्टे में हम देखें अपने आप को जीवन में। तो समझ रहे हैं, भक्ति मतलब क्योंकि प्रेम के द्वारा ही भगवान हृदय में ग्रसित होते हैं। प्रेम रशनया धृतांग्री पद्म, रशनया मतलब रस्सी, प्रेम की रस्सी से ही भगवान के चरण कमल हृदय में बांधे जाते हैं। तो भागवत श्रवण करने से प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम उत्पन्न हो रहा है, और उससे अनुसंगिक फल के रूप में शोक मोह और भय का नाश हो रहा है। श्रीमद् भागवत 1:1-2। क्योंकि भगवान साधना भक्ति के द्वारा प्राप्त फल अर्थात प्रेम के द्वारा ही
हृदय में ग्रस्त होते हैं, इसलिए संसार निवृत्ति भक्तों के लिए अनुसंगिक फल। इसको मतलब समझते हैं, परंतु भक्तों को यह भी प्राप्त हो जाता है। देखिए, यह बात भक्तों को शायद नहीं पता होगी, या पता होगी तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं। साधना भक्ति का मतलब होता है अपनी इंद्रियों से व्यक्ति भगवान की सेवा करता है ताकि उसको एक दिन भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। इसको साधना भक्ति कहते हैं, जिसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। तो कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है? भगवान में प्रीति, भगवान में प्रेम। और वो प्रेम जब प्राप्त होता है तो आनुषंगिक साइड बेनिफिट के रूप में भक्त का संसार निवर्तन भी हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। शोक मोह भयापह। शोक मोह और भय नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण इनको करने के लिए नहीं कर रहे हैं, भक्ति उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। और भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह भय अपने आप नष्ट। जैसे समझिए, आप यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए आए हैं और बाहर गर्मी है, एसी चल रहा है, तो ठंड अपने आप मिल जाती है। मुझे नहीं लगता कि एसी की हवा लेने के लिए यहाँ कोई आके बैठा है। ये एक अनुसंगिक फल है कि नहीं? हाँ, हो सकता हो कि कोई कहे कि एसी है तो ठंडी है, थोड़ा सो भी लें, तो वह भी एक मुख्य फल है कि भाई दिन में दोपहर में गर्मी है, नींद नहीं आ रही है, तो यहीं जाके थोड़ा सो लेते हैं। लेकिन उस तो वह तो साधना भक्ति नहीं हुई ना। समझ रहे हैं ना बात? मुख्य फल, मुख्य गोल है भगवान का प्रेम, और ये मुक्ति इत्यादि तो पहले ही छूट जाता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण महाराज दिए थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। आप वृंदावन आ रहे हो दिल्ली से, तो होडल पलवल पहले ही छूट जाता है। अब समझ में आया? उसी तरह मुक्ति इत्यादि तो बहुत पहले छूट जाती है। भक्त तो वैसे ही मुक्त होते हैं, भगवान की सेवा करने से ही अपने आप मुक्त हो जाते हैं। उनको मुक्ति की आवश्यकता नहीं, तो मुक्ति एक अनुसंगिक फल के रूप में उन्हें प्राप्त होती है, ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाल प्रबोधनी, ये इसी की बात कर रहा था। भक्ति के द्वारा ही अनर्थों का निवर्तन हो जाता है। हम मान रहे हैं आपकी बात। तो संहिता की रचना क्यों करी? बड़े विनोदी है भाई। ठीक है, भक्ति करो, भक्ति करिए आप, ये संहिता की क्या जरूरत है आपको? इतना 18,000 श्लोक लिखने की क्या जरूरत है? और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और अभी फिर पूछा जाएगा कि इतने ये बोले कैसे सुखदेव गोस्वामी? अभी फिर प्रश्न किया जाएगा कि ये कैसे हो गई? ये तो निवृत्ति निरत थे, आने वाला है श्लोक। फिर ये भागवत सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कैसे प्रवृत्त हो गए? सर्वत्र निरपेक्ष का, वो किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं थे, तो वो भागवत क्यों पढ़ने लगे? तो इस पे ये श्लोक कह रहे हैं, कहने का अर्थ है कि अरे भाई, जिस भक्ति की बात कर रहे हैं थे पिछले श्लोक में, जो सारे अनर्थों का नाश करने वाली है, वह भक्ति उत्पन्न कैसे होगी? श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। इसलिए संहिता को चक्रे, संहिता की रचना करी। मेक सेंस? बड़ा इस पे चक्रवर्ती पाद पहले ही बोल चुके हैं 1.1.2 में कि क्वेश्चन मत कीजिए आप। भगवान ने अपने तेज को भागवत पे रखा है, इसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और श्रवण कीजिए। डोंट डाउट अबाउट इट। एक भक्त इंडोनेशिया में मेरे से पूछ रहे थे, प्रभु जी इतने साल से भागवत सुन रहे हैं, मन में भगवान तो स्फुरित नहीं हुए। हमने कहा इतने साल का मतलब पूरे टाइम सुन रहे थे। कई बार वो ऐसा बोलते हैं, और उसकी अनुपात में वो जो दुनिया की चर्चा कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं। दुनिया की चर्चा पर्वत प्रमाण, और भक्ति कर रहे हैं तिल प्रमाण, और फिर कह रहे हैं कि प्रकट नहीं हो रहे भगवान। तो थोड़ा जम के भागवत पढ़ी जाए तो उस प्रकार से आप मन में प्रसन्नता का अनुभव करें, कम से कम नित्य रूप से तो की जाए। वही कह लीजिए, वही यह अवधारणा के लिए। अवधारणा मतलब इसमें बिल्कुल डाउट मत करो, इसमें बिल्कुल डाउट मत करो। यस्याम वही, वही होना चाहिए। वही मतलब निश्चित ही भागवतम के श्रवण के द्वारा भगवान कृष्ण, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है। अवधारणा का अर्थ समझ रहे हैं? सर्टेनिटी। ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम को आप ठीक प्रकार से, मतलब परंपरा में निष्काम भाव से श्रवण करेंगे और आपकी भक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यस्याम अर्थात इस भागवत संहिता के श्रवण पुंसः अर्थात वर्णाश्रम आदि से हीन होते हुए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंसः मतलब मनुष्य मात्र। इसमें यह नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा है कि नहीं। फिर जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं
या कौन सी जाति का है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा उसकी भगवान में भक्ति होगी। एक बात। दूसरा बात यहाँ पे समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अधिकार है। यहाँ पे कोई भेद नहीं रखना है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य इत्यादि। चांडाल भी भागवत का श्रवण कर सकता है, कोई भी भागवत का श्रवण कर सकता है, ये क्लियर पॉइंट हो रहा है। और उसमें भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यानी वर्णाश्रम आदि से हीन होते हुए भी भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति के प्रभाव को शोक मोह आदि से कह रहे हैं, अर्थात उत्पन्न भक्ति के प्रभाव से शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। शोक मोह और भय नष्ट हुआ तब भक्ति उत्पन्न होती है ना। भाई मैं चेक कर रहा हूं, भक्ति उत्पन्न हो रही है इसलिए शोक मोह और भय नष्ट हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई हर बार फिर वही प्रश्न, प्रभु जी अनर्थों का नाश कैसे होगा? भगवान की भक्ति कीजिए, और उसमें भी प्रमुख है श्रवण कीर्तन। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण, भगवान के नाम जप का श्रवण कीर्तन इत्यादि, ये मुख्य है। प्रभुपाद इसको फोकस करेंगे। ओके, बहुत इजी है, समझ में आ रहा हो। मुझे इजी लग रहा है, कहीं कोई कठिनाई हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। भक्ति का ऐसा प्रभाव कैसे हो जाता है भाई? अरे शोक और मोह और भय तो बहुत बहुत प्रयासों से भी नष्ट नहीं होते कि नहीं? खूब सुन लेने के बाद भी हम शरीर नहीं, हम आत्मा। जैसे ही कृष्ण हॉल में हम जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हम लोग शरीर है, सॉरी आत्मा है। महाराज इस पे बड़ा कटाक्ष करते हैं, खूब ज्ञान दे लीजिए हम शरीर नहीं आत्मा इत्यादि, और जब भूख लगती है तो कहते हैं अरे भाई अभी अभी इतना ज्ञान मत दो। कोई कहे करे भाई आप आत्मा नहीं है, आत्मा है, क्या इतना भूख से आप परेशान हो रहे हैं? तो कहेंगे, तो तुरंत बोलेगा ना आदमी, भाई इतना ज्ञान अभी मत दीजिए, अभी आप अभी थोड़ी देर के लिए हमको शरीर बने रहने लीजिए। अगर इस पे आप विचार कीजिए तो हम लोग कितना परेशान है ना। सबसे चलो आगे भूख भूख तो समझ में आता है कि परेशान करती है, लेकिन ये भावना कि संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो, ये व्यक्ति को कितना कष्ट में डाल रही है कि नहीं? और आप ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा भी विचार कीजिए कितने हम लोग कष्ट में हैं कि प्रतिष्ठा के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उससे जो लोग हमसे पहले द्वेष ना करते वह सब हमारे द्वेषी भी हो जाते हैं। एक अजीब सा चक्रव्यूह है ना, दुख के एक भंवर टाइप का, इसमें हम फंसते जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? इज वेरी फ्राइटनिंग। खैर, इस मोह से व्यक्ति अगर मुक्त हो जाए कि मैं जगत का हूं ही नहीं, तो फिर क्यों यहाँ की प्रतिष्ठा के पीछे क्यों मरेगा? तो कह रहे हैं कि भक्ति का ऐसा प्रभाव कैसे हो जाता है? यदि ये अपेक्षा हो, मतलब कोई पूछे भाई ये कैसा क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता को कहने के लिए कह रहे हैं परम पुरुष आदि। अरे भाई सामान्य व्यक्ति में भक्ति तो है ना हो रही है, किसमें हो रही है? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में हो रही है। तो इसलिए समझिए कि भक्ति कितनी महान है। किसी छोटे मोटे देवता की भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। शिव जी की उपासना करने वालों का शोक मोह भय नष्ट हुआ है? रावण का नष्ट हुआ? हिरण्यकशिपु का नष्ट हुआ? बताइए, नहीं हो रहा ना। किसी देवता की उपासना करने से शोक मोह और भय नष्ट नहीं हो रहा है, बताइए। मोह नष्ट होता तो सीता जी पे वहां कुदृष्टि डालता क्या? कभी नहीं करता ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान कृष्ण जो, और वो कृष्ण कौन है? परम पुरुष, आदि पुरुष, सारे विष्णु स्रोत अवतारों के भी, विष्णु तत्वों के भी वह स्रोत हैं। क्लियर समझ में आना चाहिए। और ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, अपश्यत पर पूर्णम पुरुषम मायाम च तदपाश्रय। तो वहां पे पूर्णम पुरुषम की व्याख्या करते समय इसी श्लोक को उद्धृत किया गया था। पूर्ण पुरुष मतलब, परम पुरुष मतलब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। हाँ मुझे पता है आप लोग को याद नहीं है एज यूजुअल, लेकिन हम इसके लिए मेंशन नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन ये बोला गया था, इसी अध्याय में पढ़ाया था। कुछ कुछ धूमिल सी धुआं धुआं सा याद आ रहा होगा हल्का हल्का। हाँ 4th से, ठीक है, अच्छा 40 तो नहीं बोला, कम से कम 4th, ठीक है। तो परम पुरुष है भगवान कृष्ण, वो इसकी ऐसी विलक्षणता है, तो इसलिए भक्ति इतनी विलक्षण है कि उनकी वो सब नष्ट कर देती है। शोक मोह भय आदि के नष्ट होने के द्वारा, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति को लक्षित करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल शोक मोह और भय नष्ट होगा, अपितु ज्ञान और वैराग्य भी उदित हो जाएगा भक्ति के साथ।
भक्ति उत्पन्न हो रही है तो ज्ञान और वैराग्य भी उत्पन्न होता है साथ में। माँ है तो दो बच्चे तो साथ में होंगे ही। भक्ति के दो बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो माँ जब उत्पन्न, माँ प्रकट हो रही है तो बच्चे को साथ में लेके जाएंगी ना। और इसको कह रहे हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। श्लोक की व्याख्या पहले की जा चुकी है। भगवान वासुदेव में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, बड़ा सुंदर अर्चक प्रतिपाद दिए हैं। वैसे एक अर्थ तो यह है कि जो व्यक्ति भक्ति योग में प्रयोजित होता है भगवान वासुदेव के, उसमें बहुत जल्दी आशु, बहुत जल्दी वैराग्य उत्पन्न होता है, विषयों से विरक्ति होती है, और ज्ञानम च यद हेतुकम, वैसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुभव होता है। मोक्ष का जिसका हेतु वैसा ज्ञान नहीं, अपितु जिससे भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य का अनुभव होता है, वह ज्ञान, उसको अहेतुक ज्ञान कहते हैं, वैसा उत्पन्न होता है। यही कीर्तन का लाभ है। मैं इसको पढ़ाया हूं तो मुझे ये सब बातें याद हैं। जो लोग सुने हैं उनको हैं हृदय में कहीं होंगी अंदर, वो बाहर नहीं आते। श्रवण का ही नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं कह सकते, इनकम्प्लीटनेस ये है कि बोलने से मन में छपा रहता है तो याद आ जाता है। कोई बात नहीं, आप लोग को भी मौका मिलेगा, घबराइए मत। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। एक चीज मैं इसमें फिर बताना चाहता हूँ, भक्ति योग का प्रयोजिता का अर्थ एक और लिया गया था कि वह भक्ति योग जिसका लक्ष्य है प्रेम भक्ति। ये भी हम लोग कुछ दिन पहले भी चर्चा की, साक्षात भक्ति वाले में जिस भक्ति का प्रयोजन उद्देश्य भगवत प्रेम है, वह बहुत जल्दी वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। मिश्रित भक्ति वैसा प्रभाव नहीं देती, तुरंत नहीं देती। हे भगवान, मैं कठिन चीजें ही क्यों बोलता रहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद समझ में आ रहा होगा। हमारे सारे डिवोटीज दुख इकट्ठा करने में एक्सपर्ट है, रिसर्च करने में। ध्रुव महाराज जैसा जैसा साधन कौन कर सकता है, प्लस वह नारद जी के अनुगत्य में है, और नारद जी भी उनको बोले थे कि भगवान की भक्ति विमुक्ति के लिए करना चाहिए। देखिए जब उनके हृदय से इच्छा नहीं गई, ठीक है भजन, उनका भजन बहुत कठोर था। कठोर मतलब बहुत कर्रा भजन से कहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद वह दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषात्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तीन चीजें एक साथ होती हैं। भक्ति उत्पन्न होती है, पर ईशानुभव होता है, भगवान का एक अद्भुत दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, और उस दिव्य अनुभव के कारण जगत से विरक्ति हो जाती है, यानी भगवान से इतर, भगवान से अलग जो वस्तु है उसमें इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। अन्यत्र विरक्ति, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब भगवान से अलग कोई वस्तु है उसकी विरक्ति हो जाती। च ऐशत्र का एक काला, यह सब एक साथ होता है। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः, प्रपद्यमानस्य मतलब जो भगवान की शरण में जा रहा है, भक्ति कर रहा है। यथा अश्नतः स्यु, अश्नतः मतलब खाता है। जैसे व्यक्ति खाना खाता है तो तीन चीजें एक साथ होती, तुष्टि, आहा बहुत अच्छा बना, आहा ऐसे करते हैं। यजमान का आटा, यजमान का घी, सावास सावास बाबा जी। सुने आप इसका समझते हैं? बाबा जी को ये खाने के लिए बुलाया गया, प्रसाद मार रहा है तो हाँ सबास सबास, लाओ और घी डालो और डालो। यजमान का है, खाओ खाओ, तुष्टि, तुष्ट हो रहे हैं ना, खुश हो रहे हो। और जो शरीर में कमजोरी होती है वह पूर्ण हो जाती है, तो पुष्टि। और शुद्ध पाया मतलब भूख की शांति हो जाती है। अनुघासम, हर कौर के साथ। एक भक्त बोले, प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य नहीं हो रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कौर खाए हो तो कुछ तुष्टि आई कि नहीं, कुछ पुष्टि आई कि नहीं, कुछ भूख शांत हुई कि नहीं। हाँ, वहां छोड़ देंगे तो कुछ भूख रह जाएगी, कुछ तुष्टि अपूर्ण रह जाएगी, कुछ पुष्टि अपूर्ण रह जाएगी। समझ रहे हैं? तो अगर जम के खाएंगे तो फिर तुष्टि पुष्टि और शुद्ध पाया अच्छे से हो। महाराज इसको बोलते हैं कि भाई जो 16 माला का जप कर रहे हैं वो अब जम के खा रहे हैं, पूरा पूर्ण भोजन कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए कृष्ण हॉल में जाए कि यहाँ प्रसाद पा लिया, हाँ पा लिया, कितना कहा, एक दाना चावल, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं मुंह मारेंगे उसके बाद। अगर हम ऐसा शब्द का प्रयोग करें तो, है ना। लेकिन अगर जम करके एकदम खिचड़ी चावल पकौड़ा पुआ जो भी हमारे प्रभु जी देते हैं पूरा भर के खा लिए, उसके बाद बाहर निकलेंगे तो कुछ चाहिए ना, अब कुछ ना, तृप्त है, अब शाम तक तो कुछ भी नहीं बोलेंगे।
लेकिन इसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए खाने में भूख शांत होने पर आप और नहीं खाते हो, लेकिन भक्ति में इस प्रकार का नहीं होता। यू बिकम सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू डू इट मोर एंड मोर एंड मोर। वयम तुना वितृप्यामा इत्यादि आप श्लोक जानते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। ये सब क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? शोक, मोह और भय ही नष्ट नहीं होता है, ज्ञान, वैराग्य भी उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और ये किस प्रकार से भय को नष्ट करने वाली है, यह भी श्लोक से कोडित कर रहे हैं। बहुत अच्छे श्लोक है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशादपि तस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध भजेत भजेतम भक्त्येक एषं गुरुदेवतात्मा। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, भयम, भय क्यों हो रहा है? क्योंकि द्वितीय अभिनिवेश है। ये जगत में, ये जगत भगवान से इतर है, मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है, मैं भगवान का कॉम्पिटिटर हूं, मैं भोगूंगा, स्वतंत्र रहने की भावना। ईशाद अपि तस्य विपर्य स्मृति, भगवान से विमुख है, इस कारण से जीव को भय हो रहा है। और इसकी निवृत्ति कैसे होगी? भगवान की भक्ति करने से, गुरुदेवतात्मा। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलती से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। ये समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? कैसे भक्ति भय का नाश करने वाली है? भय का मूल कारण है द्वितीय अभिनिवेश, अपने शरीर में अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन की मैं शरीर हूं, तभी तो डर लगता है कि हम मर जाएंगे, या हमारी कोई वस्तु खो गई, या हमसे कोई छीन लेगा, है ना। तो कह रहे हैं ये अभिनिवेश अविद्या के द्वारा है, आप जानते हो। तो अविद्या भगवान की भक्ति से नष्ट होने लगती, तो भय भी नष्ट होने लगता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है, तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है, माया के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें व्यक्ति, आपने सुना था, कृष्ण दासत्व को भूल करके, नित्य कृष्ण दासत्व को भूल करके माया के दासत्व को प्राप्त होता है। किसने बोला था ये सब बातें? कौन पढ़ा रहा था? हम पढ़ा रहे थे, यहीं पढ़ा रहे थे, याद है? कृष्ण हॉल में तो नहीं? थोड़ा थोड़ा सा जगाना पड़ता है वक्तों को, कुछ कुछ याद आ रहा है धूमिल धूमिल से। वैसे ये अच्छा है ना, भागवत एकदम से कपूर की तरह रहते, महक तो अच्छी आती है लेकिन तुरंत गायब हो जाती है, क्या पढ़ाया था। लेकिन आप लोगों को सबको पढ़ा चुका हूं। नित्य कृष्ण दासत्व को भूल करके माया के दासत्व को प्राप्त होता है, और इसी कारण से वो भयभीत रहता है। ये मैं एक चीज देख रहा हूं पर्सनल इंटरेक्शन से भी, किसके पास कितना भी धन हो, वो भय से मुक्त नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ उसको भय रहता है। अभी तो धन का ही भय बना रहता है। प्राय लोग सोचते हैं ना डिफॉल्ट मोड की हम धन इकट्ठा कर लेंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे। ऑल दो धन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं करे नहीं, लेकिन भय से मुक्त कर पाएगा, ये संदेह है इसमें। सही बात है, बढ़ा देता है। एनीवेज, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, तो ये सब समझ में आ गया। कहने का मतलब भक्ति करने से भय नष्ट होता है, उसकी अविद्या नष्ट होती है, उसका ये द्वितीय अभिनिवेश जो है अपने शरीर में, वह भी सब नष्ट होता है। इसको प्रैक्टिकल लेवल में पता है क्या है? आप खाने पीने के मामले में अनमनस्क होने लग जाएंगे धीरे धीरे, अपने आप देखिए, कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, और अपने आप ही आपको जो है उधर वो एक टाइम वेस्ट लगने लग जाएगा। खाना तो पड़ेगा ही। जैसे महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, समझ जाएंगे आप, कि आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, देखा रहे इतनी देर में पेट्रोल कम हो रहा है या डीजल कम हो रहा है, तो जब आप पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं तो एकदम घड़ी देख रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी से ये भर दिया जाए हम, ताकि आगे बढ़े। ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है, समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहेंगे चलो अब आ गए हैं, थोड़ा यहाँ आराम करते हैं, नहीं। अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग उद्यत हैं या उत्साहित हैं, आतुर हैं, तो वो डीजल पे खड़ा होना, डीजल पंप पे खड़ा होना बहुत खलता है। कुछ समझ रहे हैं एग्जाम्पल को? तो इस समय हम लोग सोने का, मैं अपनी बात करूं, सोने खाने में बहुत रत है, एब्जॉर्ब है,
लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती तो ये एक गुण ऐसे कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, समझ रहे हैं? हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाने की प्रवृत्ति अभी हमारे अंदर है नहीं। मैं तो कल ही सोच रहा था लिख लूं उसको, बस अभी तो अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। भगवान से जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा तो इधर सारी चीजें ये एक अंतराय लगती है, एक बाधा लगती है बीच में, कि हमारी भक्ति के बीच में सोना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, इत्यादि इत्यादि। प्रसादम खाना ग्रहण करना भक्ति है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप मतलब जैसे भक्ति में उच्चतर हो अवस्था को प्राप्त हो गया, अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं है, तो हम लोग कम से कम नियमित रूप से खाना चाहिए, बकरी की तरह तो नहीं खाना चाहिए कम से कम। यानी हम मतलब ये नहीं कि जब भी खाने का टाइम कब है, जो खाना सामने है, ये नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन हम खैर उधर चले गए, हम खाली बात कर रहे थे भक्ति बढ़ती है तो सब चीजें भी अपने आप आने लगती हैं। यदि सुन रहा है तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो फिर पूरा सुन लेगा तो क्या कहना, फिर कीर्तन करे तो क्या कहना, और पूरा कीर्तन कर ले तो क्या कहना। थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का सा, ठीक है। यहाँ उत्तरोत्तर कैमुत्तिनाय प्रदर्शित हो रहा है। कैमुत्य समझते ही हैं, अगर ऊंट गंगा जी में डूब जाए तो इंसान तो डूब ही जाएगा, तो ये बात बोल रहे। तात्पर्य, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहली लाइन जैसे एज यूजुअल बड़ी जबरदस्त होती है। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन उनमें से टांग सर्वाधिक प्रभावशाली। अरे नहीं भाई, मेरे में टांग लिखा है। अरे कोई तो सपोर्ट करो, जूम वाले भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुसीबत में सबने मेरे को छोड़ दिया। अरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पोलिंग करते हैं, इंद्रियां तो अनेक हैं लेकिन इनमें से कान, अरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, चलो मान लेते हैं आप लोग, इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिया प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है, ये सब जानते हैं, इज इट नॉट? नहीं तो अलार्म से आप उठोगे कैसे? कभी सोचिए कि अगर कान बंद हो जाए तो कभी मंगल आरती नहीं पहुंचने वाले। है कि नहीं? बहुत डाउट है कि मंगल आरती के लिए उठेगा व्यक्ति अगर कान बंद हो जाए तो, है ना? कभी कभी हो जाता है, मेरा तो हुआ था अभी कल के दिन, 3:15 का अलार्म लगाया, केवल 3:30 वाला सुना, 3:30 में नहीं 3:45 वाला सुनाई पड़ा, बाकी तो कहाँ चले गए। संकोच कर रहे हो शायद कि मैं थक गया हूं तो इसलिए बजे नहीं है, क्या हुआ। लेकिन प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि सोते समय भी, यानी कि ये जो हमारी अविद्या रूपी नींद है, इससे हम श्रवण के द्वारा ही जगेंगे। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो वो कब तक नींद चलती रहेगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सत्य बात है, आप लोग अनुभव करते होंगे। भक्ति बोल रहे थे, वही जो दुख प्राप्ति में लगे हुए हैं, कि प्रभु जी भागवत सुनने के बाद तो पढ़ाई नहीं होती। और ये केवल उनकी स्थिति नहीं है, मेरी भी वही स्थिति थी। रोज सर के याद आ जाते, गीता पढ़ते, उसके बाद कहते हैं अब किताब कल खोलेंगे। पूरा सेमेस्टर हो जाता था, किताब ही नहीं खुलती थी, रोज ही गीता सुनने चले जाते। फिर उसके बाद पढ़ने का, किसका पढ़ने का मन करता है? आपका करता है पढ़ने का मन? बिल्कुल नहीं करता। ये दिखा रहा है कि मोह नष्ट हो रहा है। कई बार भक्त लोग यहाँ नहीं रह पाते, क्यों? प्रभु जी यहाँ पढ़ने का मन नहीं करता है। अब पढ़ने का मन तो छोड़ दीजिए, नौकरी करने का भी, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी रजगुण में आना बड़ा मुश्किल होता है वृंदावन। कितने लोग उत्साहित हैं, प्रभु जी दुख भी तो इकट्ठा करना है, कि दुख का कैसे बैंक बैलेंस चलेगा। खैर जो भी रहे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अविद्या रूपी नींद को श्रवण के द्वारा ही हम जगह तोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं होने वाला। इसीलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारी 99% प्रगति होती है। महाराज बहुत उस पर कटाक्ष कर रहे थे। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भाई सुनते ही रहोगे या कुछ सेवा भी करोगे? सुना आपने? तो महाराज बोले, भाई परीक्षित महाराज से कोई कुछ कहा नहीं। अरे भाई भागवत ही सुनते रहेंगे, कुछ मैनेजमेंट भी करेंगे? बोला परीक्षित महाराज से, दुनिया के सबसे बड़ा मैनेजर केवल कथा ही सुन रहा है कि नहीं? ठीक है, मैनेजमेंट का हम भी मैनेजर रह चुके हैं और अभी भी कुछ हद तक हैं, लेकिन मैनेजमेंट का उद्देश्य श्रवण कीर्तन को रोकना नहीं, उसको एनहांस करना है। हमारे गुरु महाराज इस समय बोल रहे थे, एवरी सर्विस इज अ सर्विस इफ इट इज बिहाइंड हीरिंग एंड चैंटिंग। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। श्रवण कीर्तन ही अगर ढक जा रहा है तो फिर श्रम एव ही केवलम, हम केवल मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हमें कृष्ण से प्रेम है लेकिन कुछ सुनना नहीं चाहते उसके बारे में, तो क्या कैसा प्रेम है जरा बताइए। और भगवान को जब जानेंगे ही नहीं, बिना सुने, तो फिर कैसे व्यक्ति बताइए भगवान से प्रेम करेगा? आप सोचिए, भगवान के गुणों को तो सुनना पड़ेगा ना। तो हम तो समय नींद की अवस्था में क्या जानेंगे, कोई बताइए।
बताइए भगवान के बारे में। तो इसलिए जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो अपनी स्वरूप की स्थिति हम समझ पाते हैं। जब समझ रहे हैं, बाय हियरिंग वी कैन सी आवर फ्यूचर। समझ में आया कुछ? श्रवण के द्वारा हम अपने भविष्य को कुछ कुछ देख सकते हैं। आप जप कर रहे हो, हाँ सुना है, जप करने वाला भगवान के पास जाता है। भागवत से आपने भगवान के धाम का वर्णन श्रवण किया, कुछ कुछ लगता है ना, हाँ मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा, दिख रहा है कुछ फ्यूचर अपना। और अगर मान लीजिए कोई, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति गाय काट रहा है और वो कुछ उसके बारे में सुना नहीं है, उसको दिख रहा है अपना भविष्य। जैसे वो सुनेगा देखो ये इतना बड़ा पाइप है, तू पाप है कर रहे हो, तुरंत उसको दिखने जरूर लग जाएगा कि अरे ये मेरा बड़ा भयानक भविष्य है, रुक जाएगा उस कार्य को करने से। देख रहे श्रवण कितना बड़ा प्रभाव है। श्रवण बहुत है। चलिए इधर उधर नहीं समझ में आ रहा है, अरे खड़े होकर के पानी पियोगे तो घुटने में दर्द होगा, सुना है आपने? घुटने में दर्द हो रहा है आपके? घुटने में दर्द हो नहीं रहा है, लेकिन भविष्य दिखने लगता है कि हाँ अगर मैं खड़े होकर पानी पीऊंगा तो घुटने में दर्द होगा। भविष्य, और ये फैसिलिटी केवल इंसानों के पास है। गैयाओं को, बैलों को, कुत्तों को, किसी को हम ये सुना नहीं सकते। सुना भले ही दें लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे इस बात। तो इसलिए इस प्रभुपाद यहाँ फोकस कर रहे हैं कि कान की कर्ण इंद्रियों पे बहुत जोर देना चाहिए। बहुत प्रचुर मात्रा में हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहां पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्टों से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान के पास चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपनी काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। क्या अमेजिंग तात्पर्य है। हर व्यक्ति शोक संतप्त रहता है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। अरे 10th में 95% आए, 96 आते तो अच्छा होता। 96 वाले को पूछो क्या 97 आ जाते तो अच्छा होता। हर व्यक्ति दुखी है। ऐसा मत सोचिए कि जो टॉपर है वो संतुष्ट है। अगर वो टॉप भी करता है ना किसी एग्जाम में, वो कहता है अरे थोड़े और नंबर आते तो अच्छा होता। ये भौतिक, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भौतिक वस्तु का ये गुण है। आप देखिएगा जीवन में कि अगर आपको प्राप्त हो जाएगी, हो भी जाएगी, तो भी एक वह ग्लानि का, एक रिक्तता का निर्माण करेगी। मेरी हिंदी कुछ समझ में आ रही है? ग्लानि, एम्प्टीनेस। हाँ मिल तो गया, लेकिन वो मिल जाता तो अच्छा होता। फिर वो प्राप्त हो गया तो फिर वो मिल जाता तो अच्छा होता। मैं समझता हूं जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो समझ गए हैं कि हमको सबसे अच्छी वस्तु मिल गई। इतना तो मैं समझ रहा हूं, हर साधक समझ रहा है कि हम बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पे आ गए। एक प्रकार का डेस्टिनेशन ही समझ में आ गया कि हम बढ़िया स्थान पे आ गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं वो समझ लेते हैं इस बात को, अपने आप ही होता है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि इसमें गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं, और प्रत्येक क्षण शोक संतप्त है। बहुत अमेजिंग लाइन। और उसके बाद बहुत सुंदर है मृग मरीचिका। इसको आप लोग जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मनन किया जाए। मृग मरीचिका आपने देखा ही होगा, तो क्या कह सकते हैं, रेत में पानी का आभास होता है, पानी नहीं है। और एक चीज और आप देखेंगे, जितना आप उधर बढ़ेंगे उतना दूर चली जाती है। देखा है आपने कभी? काफी रेगिस्तान में होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे पानी दूर भागता है। पानी तो पहली बात है ही नहीं, और जितना आप उधर बढ़ रहे हैं वो उतना दूर जा रहा है। आज मैं इसमें बता रहा था, सुबह भी रिफ्लेक्शन, यही बात मेरे मन में आ रही थी कि इस दुनिया में बार बार हम यही सोचते रहते हैं ना, बस बस ये हो जाएगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देखिए कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए वही प्रॉब्लम हो गई। जैसे हम सोच रहे थे IIT में हो जाएगा, बस बस उसके बाद कुछ नहीं। हमने कहा हे भगवान इतना कुछ इतना टेंशन, इतना टेंशन। ये एटलीस्ट मैं अपने जीवन में तो तुम स्पष्ट देख लिया हूं कि भौतिक वस्तुओं के पीछे के भागने के बाद वो एक छुपा रहता है। माया दिखाती नहीं है, माया दिखाएगी इस प्रकार से कि बहुत अच्छा है, कोई दुख नहीं है। हाँ, गिफ्ट बॉक्स लगा करके, और अंदर उसमें केवल दुख ही दुख भरा रहता है। बाद में फिर वो जब गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो बम रहता है, उसमें बम फूट जाता है, एक्सपैंड, एंड वी जस्ट सफर लाइक एनीथिंग। इज इट नॉट? तो ये एक चीज बहुत है। तो यह इल्यूजन भी समाप्त हो गया, हो जाता है भागवत सुनने से।
और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। वाह, व्हाट एन अमेजिंग लाइन, इज इट नॉट? अब एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए इसको, कितना सुंदर है। भाई समाज हमें क्या कहेगा? अरे तुमको समाज पहले देखे तो सही, आपको देखे तो सही, अब दिख तो जाओ तब तो। जैसे कि सोक्रेटस को कुछ फिलॉसफी बोलने के लिए मृत्युदंड का गम में उसको मार देना चाहिए, तो जो सैनिक आए उसको मारने के लिए, सोक्रेटस जानते हैं बहुत बड़े फिलोसफर रहे, तो उनको मारने के लिए आए तो कहते तुम अपनी बात पे अड़े रहोगे या मतलब मरना स्वीकार है? तो ने कहा मारेंगे आप मुझे, बाद में पहले पकड़िए तो सही। भाले लेकर खड़े हैं, वो इतने निर्भय थे, वो कन्विंस थे कि मैं शरीर नहीं हूं, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा। बहुत सारे भय लोगों को होता है कि नहीं? बच्चे के फर्स्ट आता था, अभी थर्ड आएगा तो क्या होगा। इस प्रकार के बहुत सारे काल्पनिक भय व्यक्ति को इस जगत में होता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। वाह, प्रभु जी लोहार की तरह हथौड़ा चला रहे, धम धम। अपने हृदय में अगर इन तीन चीजों का हम अनुभव कर रहे हैं, शोक का, मोह का और भय का, तो हम समझ लेना चाहिए कि अभी हम बद्धावस्था। बस सिंपल, मूलभूत फंडामेंटल लक्षण यहां पर है ना। कुछ लोग इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई की इतनी रुचि नहीं है, लेकिन हमको प्रमाणित करना है जगत में कि हम भी किसी से कम मूर्ख, मतलब कम, मैं सच्चाई मुंह से निकल गई एक्चुअली, हम भी किसी से कम नहीं है। आगे वो फिल्म द ब्लैंक्स हो गया कि मूर्ख नहीं है। तुम्हारी रुचि नहीं है पढ़ने के लिए, तुम लड़के हो सकता हो तो ब्रह्मचारी भी रह सकते हो, है कि नहीं, सब कुछ, फिर भी जगत में प्रमाणित करना कि हम अधिकृत मूर्ख हैं, व्यक्ति मेहनत करता है। अरे वो हमारे स्टूडेंट हैं, बुरा नहीं मानेंगे इसलिए हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? मुझे वैसे पूरा विश्वास है, यदि श्रीमद् भागवतम हमको 9वीं 10वीं में मिल गई होती, बहुत डाउट है कि मैं आईटी तैयार कर रहा था। पता नहीं किसी ने मेरे बारे में बोला था कि गलती से मैं आईटी पहुंच गया, मुझे घर बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। थोड़ा देर में आए हम लोग, ये हो सकता है आईटी से नहीं पढ़ा होता तो आप लोग मेरी क्लास में नहीं आते पढ़ने के लिए। शुरुआत में इसीलिए आए कि भाई आईटी से पढ़े तो हमें कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन क्या पढ़ा दे, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। ठीक है, यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी शोक, मोह और भय है, और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को भी, और उनके मित्र, क्या नाम है उनके, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट जिंग वांग वोंग, जो भी हुए, तो उनको भी ये शोक, मोह, भय, यानी कि भौतिक शक्ति के द्वारा इनका निर्मूलन नहीं हो रहा है। ये सिंपल सी बात है, अगर किसी को निमोनिया हो और पेट दर्द की दवा खाए तो ठीक तो ना होने वाला है। सिंपल सी बात है, जो दवा है भगवान कृष्ण की भक्ति, उसके बिना तो ये सब परेशानी होगी। और ये कठिनाई दे कौन रही है? माया देवी, सेवा ही है उनकी। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। मतलब सारे विष्णु तत्वों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, ये अर्थ है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और इसकी व्याख्या आप जानते हैं, कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा तारी बोले, कृष्णेन्द्र इंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहता है, इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, वो काम कहलाता है, ये इच्छा। और अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहता है तो वो प्रेम है। ये बोल रहे हैं, सिंपल सी बात। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है। कहां पे कहा गया है? 7वें अध्याय में, मया दक्षिण। श्लोक अर्थ पता है? ऐसे कुछ भी बोल दिया। अपरम अपरे मतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धारिते जगत। 7.6 कह रहा हूं। तो इस भौतिक प्रकृति से परे जीव प्रकृति है, और उसी को प्रपात कह रहे। और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब सिंपल बात है
जीव भगवान की शक्ति है, उनके संरक्षण में रहकर, उनके शरण में रह के उसकी सेवा, उनकी सेवा करना ही यह जीव का परम धर्म है। इससे जीव सुखी हो सकता है। बहुत सिंपल से इस संबंध में आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि उदाहरण के प्रति कि हमेशा शरण ग्रहण करना बुरा नहीं होता। जैसे जैसे मछली पानी में शरण ग्रहण करती है तो सुखी रहती है, और उससे कहो कि तुम शरण से बाहर आओ, क्या तुम भी पानी की शरण ग्रहण कर रही हो, स्वतंत्र जीवन जियो, तो वह एक क्षण से बाहर आते ही कष्ट में आ जाएगी तुरंत। ठीक, भगवान को अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेम, लेकिन ये समझ लेना चाहिए लगभग मतलब ऐसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है जैसे लोहा और सोना। लोहा और सोना दोनों ही मेटल हैं, लेकिन लोहा और सोने में बहुत अंतर है। जब अपनी व्यक्ति देखिए, जगत में स्त्री और प्रेम के बीच में, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो भी तथाकथित प्रेम है वो वस्तुतः काम के अलावा कुछ भी नहीं। प्रहलादानंद महाराज इस पे कह रहे थे, इंग्लिश में कह रहे थे कि कोई मान लीजिए लड़की किसी लड़के को कहती है, या लड़का किसी लड़के को कहता है आई लव यू, बेसिकली वो कहना चाहता है आई वांट टू ईट यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसका अंडरलाइंग मीनिंग है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। आयेंद्र प्रभु कह रहे थे, उनकी शादी हो, आपको पता है उनकी शादी हो चुकी थी, तो उनकी पत्नी भक्ति में रुचि नहीं दिखाती थी, तो वह मंदिर ज्वाइन करना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ ही, कि उस वक्त व्यवस्था थी कि पत्नी के संग रह सकते हैं। अब ठीक है, हम आप पत्नी बोलेंगे, आप उसे गर्लफ्रेंड बोली, कुछ भी कहिए, जो भी है आप कह लीजिए जो भी। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती थी या पत्नी कहती, जो भी उनका नाम था, क्या नाम भूल रहा हूं मैं, कि अभी मैंने तुमको भोगा नहीं है अच्छे से। तो आयंत प्रभु कैसे में लिखते हैं, कहते हैं मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि बागनी है और उसके सामने मांस का कोई टुकड़ा रखा है, मैं वो मांस का टुकड़ा हूं जिसे खा जाएगी, तुरंत भाग गए वहां से। तो समझ में आ गया कि जगत में ये सब काम संबंध है, प्रेम संबंध नहीं है। मुझे वो बात भूलती नहीं उनकी। आई फेल्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट इन फ्रंट ऑफ अ टाइग्रेस, सो देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। भगवान की प्रेम भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है, और ऐसा नहीं कि हमने बहुत सुन लिया है अब हमको सुनने की जरूरत नहीं। जिस चीज से प्रारंभ होती है यही आगे उसको पोषण भी देने वाली है, ध्यान रखिएगा। सत्संग सुना था ना आपने, सत्संग में आकर के भगवान की कथा सुनने से सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणाद आशु पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। श्रद्धा भी भगवान के भक्तों के संग में कथा सुनने से होती है, उत्तरोत्तर भाव की प्राप्ति भी इसी से होगी, और उत्तरोत्तर मतलब बढ़ते बढ़ते आगे प्रेम की प्राप्ति इससे होगी। और प्रेम के समय भी आप सत्संग नहीं छोड़ सकते, कथा नहीं छोड़ सकते, महाप्रभु कथा नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं मन में हमें यह नहीं सोच रहे थे कि अभी तो हम सुन रहे हैं, अभी तो इन लोगों का संग हमें मिल रहा है, ठीक है, आगे जाके हम एकदम मतलब जब ज्ञान हो जाएगा तो भाई वो जो मटका है उसमें आवाज तभी तक आती है जब आधा पानी रहता है, जब पानी पूरा भर गया तो एकदम शांत। तो ऐसा नहीं होता है भक्ति के विषय में, ऐसा नहीं। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। गोलोक में सब लोग कथा नहीं बोल रहे हैं, गा रहे हैं कृष्ण की कथा, और निरंतर चलती जा रही है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है, मतलब भगवान के विषय वस्तु का डिस्कशन हो रहा है, इसके द्वारा आपको भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ उपस्थित एक भी व्यक्ति पैसे के लिए नहीं कर रहा है, न करने वाला कर रहा है, न श्रवण करने वाला कर रहा है। हम सभी को भगवान का कुछ संगत प्राप्त हो रही, अनुभव प्राप्त हो रहा है, कुछ सुख मिल रहा है, इस कारण से इस कथा को किया जा रहा है। हर व्यक्ति समझ सकता है, अभी प्रकट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि अनुभव नहीं हो रहा है। Isn't it? You feel happy? हाँ, और ये तब तक अनुभव नहीं होता है जब तक भक्ति हमने कथा सुनी ना हो। जब तक हम कथा नहीं सुनते थे तब तक कैलकुलस में विलास करते थे, इंटीग्रेशन में विलास करते, विलास मतलब हमारी लीला चलती रहती थी, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इत्यादि, और बड़ा उसमें रस मिलता था। मैं बता रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी मैकेनिक्स, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू कर दी श्रीमद् भागवतम डिस्कशन, फिर उधर नहीं, फिर समझ में आता है कि कैसे हम सूखा चावल ही खाएं, वो भी एकदम सूखा, जिसमें मतलब 6 दिन पुराना। जब तक फीस्ट खाने को ना मिले तभी तक वो सब चीजें खाता है व्यक्ति। कुछ समझ रहे हैं बात विपिन? यू कैन अप्रिशिएट।
मैं नहीं समझता हूँ कभी आपको ग्लानि होती हुई, कहाँ मैं कैलकुलस की ऋचाओं में फंसा हुआ था और यहाँ मैं भागवत सुन रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं आता ना। यस, दिस आप देखें वाकई प्रसन्न करती है हमको भागवत, क्योंकि भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। इसे कहते हैं अद्वय ज्ञान। भगवान अद्वय वस्तु है, मतलब नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, वो सभी भगवान है। उनके संपर्क में आने से भगवान के संपर्क में आते हो, खुश हो जाते हो। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना। मतलब त्वरित का मतलब क्या है? इमीडिएट, इमीडिएट, तुरंत। और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती। कौन से भौतिक प्रभाव? शोक, मोह और भय। प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए बीबीसी लंदन से कोई ध्वनि प्रसारित हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? कहाँ का स्वर है, कहाँ का शब्द है? बीबीसी लंदन का। उसी प्रकार से गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, भले ही आपको यहाँ अपने रेडियो में, इंडियन मेड रेडियो में सुनाई पड़ रहा है, इंडियन मेड रेडियो, ये मेड इन चाइना रेडियो से सुन रहे हो आप, लेकिन सुनाई कौन सा शब्द पड़ रहा है? बीबीसी लंदन का। इतना समझ रहे हैं? तो भले ही हम अपने इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों में वो प्रकट हो रहा है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र यहाँ का नहीं है, वो गोलोक का है। भागवत यहाँ की नहीं है। क्या है? ओम उसका अंकुर है। हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका में पढ़ चुके हैं 1.1.1 में। ओम से ही प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। आध्यात्मिक जगत में से वैकुंठ से आई है श्रीमद् भागवत। ये सब पढ़ा चुका हूं पहले। तो इसका शब्द सुनने का मतलब है आध्यात्मिक शब्द आप सुन रहे हो, और इससे स्वाभाविक रूप से जो भौतिक प्रभाव है नष्ट हो जाएंगे, और तुरंत नष्ट होता हुआ दिखेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता या उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। इसकी व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं। जैसे स्वप्न में हम देख लेते हैं, भाई हम पता नहीं कल रात में क्या सपना आया था, मर्डर हो रहा था, ये हो रहा था, और जो सुबह उठे तो कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं, ना कोई मर्डर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। तो ये झूठी बात थी ना, उसी तरह से हम सोच रहे थे। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यम से मोहित होते रहते हैं। शी छिपकली को ही छिपकली वैसा ही प्रिय लगता है जैसे यहाँ पे किसी शी को ही अच्छा लगता है। छिपकली सुंदर लगती है आपको? वाह, कभी आता है वाह कितनी सुंदर छिपकली। हाँ, लेकिन शी छिपकली को ही छिपकली और ही छिपकली को शी छिपकली वैसे ही अच्छा लगता है जैसे यहाँ पे शी को ही अच्छा लगता है और ही को शी अच्छा लगता है। स्वीकारणी बात नहीं होगी, लेकिन है इसी प्रकार से। तभी तो अन्य योनियों में भी तो प्रजनन हो रहा है इत्यादि। इस प्रकार से मोहित है। कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए, शी सुअर के बारे में क्या विचार है आपका? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन उनके बहुत सारे पिगलेट्स होते हैं। यहां तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह या भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य के बीच में प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मानवतावाद, समाजवाद, जातिवाद, इस प्रकार से बहुत सारे वादों को लेकर के व्यक्ति अपने प्रेम को अलग अलग जगह रख रहा है। ये सीधी बात है। हम जाति के लिए करेंगे, हम समाज के लिए करेंगे, हम मानवता के लिए करेंगे, इत्यादि इत्यादि, और भगवान से प्रेम नहीं कर पाएगा। और आप देखिए सीधी बात, अगर भगवान से प्रेम होगा तो वो केंद्र में है, तो उनसे जो लोग भी प्रेम करते हैं उनसे आपका अपने आप प्रेम हो जाएगा। मेक सेंस? यस। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। प्रभुपाद जी बड़ा कटाक्ष करते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ और उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया, लेकिन कुछ ही सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, तो नहीं रोक पाए ना, एक कटाक्ष। दूसरा, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के सामने प्रभुपाद थे, आप जानते हो, और उस पर प्रभुपाद कहते हैं अगर ये यूनाइटेड नेशंस वाकई है तो एक झंडा होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हर साल झंडे बढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड की डिसयूनाइटेड नेशंस। देखिए प्रभुपाद जी की दृष्टि कितनी अद्भुत थी, है ना, सोचने वाली बात। तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण को केंद्र में नहीं बनाएंगे तो संभावना ही नहीं है
कि पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से या देश के रूप से या पूरे विश्व के रूप में व्यक्ति एकता में आ सके, असंभव है। तो यही प्रभात कह रहे हैं। सारे यानी भागवत सुनेगा, सभी लोग भगवान से प्रेम करेंगे तो झगड़ा करना बंद कर देंगे। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इसको समझे। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति भोग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से वो दुख देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति भोग प्राप्ति के लिए उत्साहित है तो वह देखेगा ही नहीं कि सामने वाले को कितना दुख हो रहा है। ये बात समझ में आती है? खाली हाँ बोलने के बैठे हैं सब लोग। हाँ, कभी आपने देखा है कि जब करने के लिए झगड़ा हो रहा कहीं कहीं किसी मंदिर में कि भाई हमें स्थान नहीं मिला, जब हटो यहां से, तुम मेरा स्थान है जब करने, कभी झगड़ा? ठीक है तुम जब करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाता हूं जाकर, कोई दिक्कत। कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन प्रसाद हॉल में झगड़े जो है उसकी तो हिस्ट्री, बहुत बार झगड़ा होता है। प्रसाद तो अपने आप में इंद्रिय तृप्ति नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल में दे रहा हूं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए झगड़ा करता। आज ये हमारे केस हमने सुना, कैसे एक भाई ने अपने भाई को जहर दे दिया, बताइए 1 घंटे में। और ये एक नहीं, कैसे कितने कितने केस हम सुनते हैं, इज इट नॉट? या 2 भाई आपस में लड़े, दोनों ही मर गए, भूमि वही है, वो दोनों मर के खत्म, एक एक फिट पे मार रहे हैं। अब ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन बात ध्यान रखिए, जो ये ध्यान देखिएगा, जीवन में जब भी किसी ने दुख दिया है, ये देखिए क्या वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए आतुर है? हाँ आतुर है। फिर आश्चर्य मत कीजिए कि क्या कष्ट दिया आपको। ये बड़ी गंभीर बात है। आपको किसी ने दुख दिया है आज तक? हाँ बोलने की जरूरत भी नहीं है, नहीं दिया है। ये ज्यादा ये सेल्फ रियलाइज्ड है। प्रैक्टिकल लेवल में देखिए कि लगता नहीं आपको कोई दुख दे रहा है जीवन में? बहुत दुख दिया है। और फिर चेक कीजिए कि क्या वो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए आतुर था? यस। फिर क्या आश्चर्य कर रहे हैं आप? कोई साधु महात्मा हो गया, भक्त हो गया, तब उसके मन में एक मतलब संकल्प आता है कि मैं दूसरों का हित करूं। ये भक्ति के प्रभाव से होता है। तो जितना हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से आतुर होंगे, दुख देंगे, यही प्रपात कह रहे हैं। ठीक है, शांति की कामना कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग दे रहे हैं भोगी बनने के लिए, तो फिर कैसे बताओ शांति होगी? अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वह भोग की ट्रेनिंग दे रहे लोग। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से की जा सकती, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कथा सुनने वो आएंगे नहीं। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन उसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विसरे मतलब भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह या भ्रम बना रहेगा और इससे भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भय का मूल क्या कारण है, बताइए? अपने आप को शरीर मानना। पता है क्यों भय? क्योंकि शरीर हर समय छूट रहा है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ कर ले, शरीर के परिवर्तनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। को कहे कि मैं बुढ़ा नहीं होगा, होगे ही, होना ही पड़ेगा। कितना हो सुंदर लगते हो, प्रभात बोल रहे थे, कितना भी आप सुंदर लगते हो जवानी में, सब समाप्त होगा। और फिर कितना भी आप कहें, हम लोग कहें कि हम मरना नहीं चाहते, मरना ही पड़ेगा। मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है, ऐसा करके हमारा कुछ कविता बोलते हैं। रूह कांपती है, ऐसे कुछ तो बोल रहे थे कि नाम सुन, ये भय मृत्यु का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति डरने लग जाता। तो इसलिए क्यों? क्योंकि सोच वो वही अभिनिवेश के द्वारा, मिथ्या अभिनिवेश के द्वारा। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवदीप तथा पूरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। मतलब परम पुरुष भगवान कृष्ण ही है। कौमुदी कोश में श्री कृष्ण भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख मोह और भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप से विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है,
उसके लिए व्यवहारिक परीक्षा है। मतलब ऐसा टाइप हो गया, विनीत यानी नम्र भाव से, एक चैलेंजिंग एटीट्यूड से नहीं, और परंपरा में अगर भागवत का श्रवण किया है, भाई मैं मूर्ख हूं, हमको नहीं पता, आचार्य जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वैसा स्वीकार करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हो वैसा हम स्वीकार करेंगे। ये है विनीत भाव। समझ रहे हैं बात को? बहुत सिंपल। और उसका क्या प्रभाव होगा? अपने जीवन में हम शोक, मोह और भय का नष्ट होते हुए देखेंगे, और भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ते हुए देखेंगे। तो श्लोक आप लोग स्पष्ट समझ में आ गया होगा। भक्ति करने से अनर्थ नष्ट होते हैं, और इस संहिता को श्रवण करने मात्र से भक्ति जागृत होने लगती है, इससे शोक, मोह और भय का नाश होता है। इसलिए व्यासदेव जी ने इसको रचना करी। कोई प्रश्न में देख लेता हूँ अगर 38 कमेंट्स, इतना गलत बोला? अच्छा, ओके। कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ, अच्छा ठीक है। और कोई प्रश्न है? हम आत्मा है, इस भाव को बार बार याद दिलाना होता है खुद को, फिर भी खुद को आत्मा नहीं समझ पाते। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। लोहे को आप अग्नि के संपर्क में रखेंगे तो गर्म होते 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 एकदम वो अग्नि जैसा हो जाएगा। तो आत्मा के कार्य में लगे रहेंगे तो आत्मा की भावना बड़ी रहेगी। टीवी देखिए देखिए कैसे तुरंत आपको भावना आ जाएगी शरीर में। मतलब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीधी बात है। इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो अज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ जाएगा। और फिर भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो अज्ञान अपने आप क्रमशः नष्ट होता जाएगा। तो आप लोहे को अगर लगाते हैं, लोहा छोड़ दीजिए, ये एसी चल रहा है तो एसी चलाते ही सारी गर्मी चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके रूम की अगर चलता रहा तो रूम में ठंडक आ जाती है। तो हृदय की जितनी भी जलन है, भक्ति करते रहेंगे, कथा करते रहेंगे तो सब शांत होने लग जाता है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव हर भक्त को होगा कि कम से कम कथा सुनते समय व्यक्ति के हृदय से ग्लानि चली जाती है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा था वैसा था, ये सब समाप्त हो जाता है। ये तो हर व्यक्ति समझता होगा पढ़ने से भी। ओके। मुझे पहले शौक मोह भय था बहुत, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो रहा है सुनने से। हाँ, तो आप सुनते रहिए। स्टडी टॉर्चर लग रहा है, मत करिए। आपको जो लिखे हैं केशव किशोर जी महाराज को, उनको कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए? क्यों टॉर्चर करा रहे हो? यहीं आओ। ओके, और मेरे से कोई प्रश्न नहीं ना? ज्वालामुखी लाइक विच श्लोक इज दैट? कथा श्लोक, कथा गानम नाट्यम ब्रह्म संहिता में जहां सारे श्लोक एंड हो रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम इत्यादि, उसके लास्ट में बोल रहे हैं श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतर वह, ऐसे करके श्लोक है। उसमें आगे जाकर के कथा गानम नाट्यम गमन वंशी प्रिय सखी, ऐसे करके है। डर लगता है कि भक्ति छूट ना जाए, इस डर का क्या करें? ये बहुत अच्छा डर है, इसको पोसिए। ये सीरियसली बोल रहा हूं। भक्ति छूट ना जाए, किसी भक्त से मेरा अपराध ना हो जाए, ये डर भक्त को रखना चाहिए, ये होना चाहिए। तो व्यक्ति बड़ी गंभीरता से भक्ति करेगा। अब इतना भी डर नहीं है कि सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, तो नहीं उठ पाएंगे। थोड़ा एंजाइटी, हाँ उठेंगे तो उठेंगे, नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं। थोड़ा तो एंजाइटी होनी चाहिए ना कि सुबह मंगल आरती के लिए कैसे उठेंगे। अब हमारे अन्य को तो पता नहीं, हमें तो 7:15 तक 4 माला बाकी है तो डर लगने लगता है कि आज माला पूरी होगी कि नहीं होगी। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत डर लगता है कि 16 माला कैसे पूरी होगी। तो इतना डर तो भक्त को होना ही चाहिए, तभी कर पाएगा ठीक से भक्ति। भक्त कह रहे हैं कि उनको यूरोप की यूनिवर्सिटी से न्योता आ रहा है, यद्यपि वो वहां जाना नहीं चाहते। हाँ, तो माए तो परेशान करेगी। ओके, और कुछ नहीं है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग पारायण कर लेते हैं, अगर आप लोग का क्या कहते हैं उसको परमिशन हो तो पारायण कर लेते हैं। सो विल जस्ट डू पारायण नाउ।